बोले जिस जगह लोग मदिरा पान करते वहां रहो। ध्यान रखना, घर में मदिरा पान करने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो कलयुग हमारे घर में है। अभी लास्ट टाइम में जब मैं इस यज्ञ के सिलसिले में लास्ट टाइम मुंबई आया था, एक व्यक्ति मुझे मिला और एक व्यक्ति मुझे मिला, बहुत अच्छा व्यक्ति मिला। पता है वो क्या बोलते, महाराज हम लोग 3 हैं घर में। क्या है वो तुम घर में? 3 है महाराज हम घर में। वो अच्छी बात है। मैं और मेरा भाई और मेरे पापा जी, 3 लोग, मेन लोग 3 है। अच्छा, बोले वैसे तो हम लोग पी लेते कभी कभी। अच्छी बात है, पीना चाहिए। यंग लोग नहीं पियेंगे तो क्या बुढ़े पियेंगे? तुमको पीना चाहिए बिल्कुल। मैंने क्या पीते हो? जूस पीते हो क्या? बोले नहीं, हम वो पीते। क्या पीते हो? बोले वो। क्या पीते हो? बोले बताने में शर्म आ रही ना आपको? ओए बेशरम, जब तुझे शर्म ही आती है तो पीता ही क्यों है? जब बता, भाई ऐसी चीज तुम जो बता नहीं सकते किसी को तो पीते ही क्यों हो फिर? बोले नहीं, हम लोग तीनों बड़े ओपन माइंड है। कितना माइंड ओपन कर लिया भाई? इतना कर लिया महाराज, हम तीनों एवरी सैटरडे साथ बैठकर पीते। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और बच्चों पर नहीं, सबसे ज्यादा गुस्सा उस पिता पर आया जो अपने बच्चों के साथ बैठकर पीने में अपनी खुशी समझता है। बहुत गुस्सा आया। लेकिन मुझे लगा कि बस ये मेरा काम नहीं है, मैं कथा के माध्यम से एक बार जरूर बोलूंगा। सो आज बोल रहा हूं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी बात नहीं सिखा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारे, कम से कम बुरी बात तो अपने बच्चों को मत सिखाओ। अरे बुराई में तो कुछ पर्दा रहने दो मेरे भाई बहन, अरे बुराई में तो पर्दा रहने दो, कुछ तो रहने दो इन बच्चों में से, जिससे ये कह सके मैं हिंदुस्तानी हूं, जिससे ये कह सके मैं भारतीय हूं। कोई तो भारतीय तत्व इनमें जिंदा रहना चाहिए। कब तक इसका विनाश करते रहोगे? कब तक? अरे इतना विनाश तो बाहर के लोगों ने भी शायद नहीं किया था जितना विनाश हम अपनी संस्कृति का अपने हाथों से कर रहे हैं। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, और सोचेंगे तो समझ लेंगे। और मुझे पता है यहां सब समझदार लोग हैं और सब समझेंगे। मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है मेरे भाई बहन। अगर आप सुधरेंगे, आपका घर सुधरेगा, आपके घर में शांति भरा माहौल होगा, मेरा क्या जाए? मुझे क्या दे दोगे अपने घर में से? एक एक कमरा भी मेरे नाम बुक करने वाले नहीं हो। कमरा छोड़ो, एक एक लिफाफा भी वहां से भेजने वाले नहीं हो। लिफाफा छोड़ो, ये भी नहीं कहोगे कि ठाकुर जी अपने मकसद में सफल रहे, विश्व शांति करते रहे। आज तो इतना तो कह देना कि विश्व में शांति एक दिन होके रहे, शांति का झंडा पूरे विश्व में एक दिन फहर जाए। इतना तो कर ही देना। आपके घर में शांति होगी तो ये भी मेरे उस सपने का एक साक्षात्कार होगा। राजा परीक्षित ने उनको जगह दी, जहां मदिरा पान करते वहां रहो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहो, जहां पर लोग वैश्यागमन करते वहां रहो, और जहां पर हिंसा होती है वहां रहो। अब कलयुग सोचे, राजा के राज्य में चारों ही चीजें नहीं है जो राजा ने मुझे दी है, लेकिन एक चीज ऐसी मांग लो जो राजा के राज्य में है। बोले महाराज मेरी फैमिली थोड़ा बड़ी है, आप एक मेरी इच्छा से मुझे जगह दे दो। बोले कौन सी? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दो, स्वर्ण में। राजा बिना सोचे कह गए एवमस्तु, तथास्तु। और राजा के सर पे भी मुकुट जरासंध वाला सोने का था, तो तुरंत कलयुग उनके सर पे बैठ गए। और जब उनके सर पे कलयुग बैठा तो उनसे एक संत का अपराध हुआ। उन्होंने संत समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जीवन की सबसे बड़ी भूल, माताओं बहनों भाई बहन सबसे निवेदन, जीवन में संत की सेवा ना कर सको तो कोई बात नहीं, जीवन में किसी ब्राह्मण का सत्कार न कर सको तो कोई बात नहीं, जीवन में अतिथि का आदर न कर पाओ तो भी शायद कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनका तिरस्कार कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परमात्मा भी हमको कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये इतना धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्म करने वाले थे, लेकिन एक त्रुटि हो गई,
कलयुग की वजह से एक संत का अपराध हो गया और उन्हीं संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूं कि उससे 7वें दिन, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारी और आपकी भी मृत्यु 7 ही दिन में है मेरे भाई बहन। एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। लेकिन एक और विचित्र बात बता दूं कि राजा को तो मालूम था कि अब 7 दिन कम से कम कुछ नहीं हो सकता, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं आ सकती, 7वें दिन ही मौत आएगी। तो राजा के पास में तो 7 दिन थे, लेकिन हमारे पास में तो 7 दिन भी नहीं है। हमको तो 7 घंटे का नहीं पता, 7 सेकंड, मिनट का नहीं पता, सेकंड का नहीं पता। पता है? बोलिए। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये खुशी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का क्या भरोसा? और है क्या? एक व्यक्ति ट्रेन, आपकी लोकल ट्रेन पूरे इंडिया में फेमस, मुंबई की लोकल ट्रेन फेमस है, घटे घटे खूब चले, पूरी रात चल, रात में तो शायद थोड़ी देर के लिए बंद हो गए। न जाने कितने लोग उस ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन में बीच में नहीं चढ़ पाते, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। कितने एवरीडे कोई ना कोई एक्सीडेंट, रोड पे न जाने कितने एक्सीडेंट, घर में अटैक न जाने कितने, न जाने कितने हॉस्पिटल में अपनी मृत्यु की आखिरी पलों को जीते। अरे उनके पास तो 7 दिन थे, मेरे पास तो 7 मिनट भी मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। फिर किस लिए अभिमान करते हो? किस पे अभिमान करते हो? अरे बचे हुए पलों का उपयोग करो मेरे भाई बहन, उपयोग करो। जीवन को आज ही आखिरी दिन है ये सोचकर जियोगे तो कभी पाप नहीं करोगे। और जीवन में ये लोग, काफी लोग बड़े हो जाते, वो सोचते आज जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग ज्यादा पाप करते। जो होगा नहीं, जो करेंगे सो होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसलिए अच्छा करने की कोशिश करिए। राजा को श्राप लगा 7वें दिन तक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा को श्राप लगा तो उसी समय राजा ने घर को छोड़ दिया। देखिए, जब कुछ समझ में आ जाए तो विलंब मत करना। आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। अच्छों विचारों को कभी टालो नहीं, बुरे विचारों को कभी जल्दी करो नहीं। अगर आज मेरे दिमाग में अच्छे विचार आए तो अभी तुरंत करो, इसी समय, इमीडिएटली, वेरी फास्ट। जितनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते उतनी जल्दी इन अच्छे विचारों को पूर्ण करने की कोशिश करो। दिस इज योर बेनिफिट। आपका लाभ होगा, 100% आपका लाभ होगा मेरे भाई बहन। अब बुरे विचारों को आप जितनी जल्दी करेंगे, अब बुरे विचार तो आते हैं ना। आज कोई भी पत्नी कह दिए आज मुझे होटल में खाना खाने जाना है, पति कहेगा ठीक है आ जाऊंगा। और पत्नी जब कह दे कि आज मुझे कथा सुनने जाना है, पति आएगा काम पे से? बोलो बोलो पत्नियों, अपने अपने पतियों की पत्नियों, बोलो आएंगे? देखो कितनी देवियां, कहा तो होगा कि कथा में चलना, क्या कहा? अरे तुम ही चले जाना, मुझ पर टाइम नहीं है अभी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मतलब समझते हो? अच्छाई में जाने का मन नहीं करता और बुराई में तुरंत जाने का मन करता। लेकिन मेरा भाव है अच्छे विचारों को जल्दी पूरा करो। और जब राजा को पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया और संतों के चरणों में जाकर प्रणाम किया गंगा के तट पर।